नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हमेशा अपडेटेड जानकारियां जो है समय समय पर मिलती रहती। तो हमारी एक सीरीज चली हुई हरियाणा पीटी एग्जाम की, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आ गया हूं, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले बता दूं, संडे को हमने एक टेस्ट लिया था, उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है और जो स्कोर बताया, मुश्किल से 50 कैंडिडेट ने उसमें जो स्कोर बताया कमेंट बॉक्स में, जो हरियाणा पीटीआई का हमने पेपर लिया था। और जिन 50 कैंडिडेट ने स्कोर बताया, उनका स्कोर जो है जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि मेरे को लग रहा है कि हरियाणा पीटीआई की कट ऑफ जिस हिसाब से वो स्कोर बताया 40-50 के आसपास लोगों ने, वो उसके हिसाब से लग रहा कि फिजिकल एजुकेशन की जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, या अभी तक आप जिस स्पीड से तैयारी कर रहे हो, मेरे को लग रहा है आप 60 में से 55 नंबर तक स्कोर जो आप कर जाओगे। इतना तो न्यू कैंडिडेट भी नहीं कर पाते। हालांकि वहाँ पे कुछ एक कमेंट ऐसे भी थे कि पेपर आसान, इतना ही आसान आएगा। पेपर आसान बिल्कुल नहीं था, क्वेश्चंस जो थे हाई क्वालिटी के थे। हालांकि अभी जैसे पहला पेपर था हमारा, नेक्स्ट संडे को दूसरा पेपर फिर लेंगे हम, नेक्स्ट संडे नहीं तो उससे अगले संडे को कोशिश करेंगे महीने में 2 से 3 टेस्ट आपके करवाने की, या 4 भी हो सकते हैं, संडे को भी हो सकता है, कोशिश रहेगी बिल्कुल। लेकिन जिस हिसाब से आपका स्कोर रहा, मेरे पास मतलब कह नहीं सकता मैं, ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस, आपकी तैयारी के लिए मैं सबसे पहले आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। और जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो, करते रहिए कंटिन्यू, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है कि हमारी जो बुक आनी थी हरियाणा पीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, या हरियाणा स्टेट की, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि उसकी तैयारी प्रॉपर जो है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, तो उसके रिगार्डिंग हमारी बुक बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जिसका प्राइस है नाम मात्र 300 रुपये, जिसके अंदर डिलीवरी चार्ज भी होगा। मतलब आपके घर तक आएगी, उसके अंदर डिलीवरी चार्ज भी शामिल है। जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ तक उसको पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे और पहुँचाएंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। तो बुक बिल्कुल रेडी है। अगर आपको बुक लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ रहे हैं, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर अपना व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। और बुक बिल्कुल रेडी है और अच्छे लेवल की बुक है। मैं उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट भी हैं, गेम्स की मार्किंग भी है, और सारी चीज़ें, एक एक चीज़ उसमें जो है ना, हमने सारी चीज़ें कोशिश की है मिक्सअप करने की, अच्छा तैयार करने की। हालांकि ये पहला हमारा कोशिश है, एक पहली, जिसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इस बुक को तैयार करने में हमारी जो मदद की है वो मुकेश सर ने की है, जिसका चैनल आप देखते हो भी, फिजिकल एजुकेशन हब नाम से चैनल, जो हरियाणा पीटीआई की स्पेशल सीरीज चलाए हुए हैं। तो उनके साथ मिलकर ये पूरी जो प्रोसेस पूरी हुई है, हम दोनों की देखरेख में ये पूरा काम हुआ। हमने कोशिश की है हर चीज़ को इसके अंदर शामिल करने की। तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो भी चीज़ हम वीडियो में करवाते हैं वो एक बुक के अंदर शामिल होने वाली है, और जो वीडियो में करवाते हैं उससे एक्स्ट्रा भी आपको उस बुक में मिलने वाला है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट उस बुक को लेंगे, उन सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा उन सभी का, जिससे क्या होगा, अगर कहीं पे हमें करेक्शन करनी, क्योंकि देखो क्या होता है, अब हमारे पास स्पीड से हमने काम किया, तो हमने कोशिश की है करेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी करेक्शन की संभावना है, मैं मानता हूँ। अगर उसके अंदर आपके क्वेश्चन है 5 से 6 हज़ार, तो मैं मानता हूँ कि 100 क्वेश्चन में करेक्शन भी हमें करवानी पड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी हमने जी जान से मेहनत की है उसके अंदर की करेक्शन ना हो, और फिर भी हम कोशिश करेंगे आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में साथ के साथ अपडेट देने, क्योंकि अब जब वो प्रिंट होकर तैयार होगी तो उसको हम स्टडी करेंगे, हम खुद भी साथ के साथ, और देखेंगे एक एक चीज़ को बारीकी से। तो वो चीज़ बिल्कुल तैयार है। बुक के लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसके ऊपर मैसेज डाल सकते हैं, कॉल होगा नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। इसके अलावा आपका और कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और बुक्स का डेमो के लिए हमने कल वीडियो डाल दिया था शाम को, उस वीडियो में डिटेल में आपको और ज़्यादा बुक के बारे में जानकारी बताएगी। कल वाला वीडियो आप देख सकते हो चैनल पे जाके। तो आज शुरू करते हैं हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चली वे वन लीनियर, उसको बिना देरी किए हुए। तो कल हम जो पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की इंपॉर्टेंट बातों को हम कवर कर रहे थे। कल मैंने आपको चित्र दिखाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें मैंने आपको जो ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो पार्ट होते हैं जो पाचन तंत्र के, वो मैंने दिखाया था। आज फिर चित्र आ रहा है, साइड में आप देख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है सीक्वेंस में लगाने पूछ लेते हैं इन ऑर्गन्स को। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स पूछ ले कि एक सीक्वेंस में लगाइए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले माउथ है, फिर क्या है, फिर आपकी एस्फोगस है, नीचे फिर
इंस्टेंटाइन, जो भी छोटी आंत है, सारी प्रोसेस दे रखी है। आप एक 1 बाय 1 इस पूरे चित्र को देख सकते हो, ठीक है। कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो अब जो है शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। वो टॉपिक कुछ एक क्वेश्चंस बचे हुए आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड, या मैं कहूँ ये पाचन तंत्र नहीं है, मिक्सअप है सीरीज एक प्रकार से। जैसे इसके अंदर न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस भी आएंगे, पोषण के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। ये सीरीज हो सकती है 5 वीडियोज में कंप्लीट हमारी। इससे पहले हमने 2 सिस्टम्स कवर किए हैं, ये सीरीज थोड़ी लंबी हो सकती है। तो बिना देरी के वे जो है शुरू करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन था कि बॉडी बिल्डर जो है न्यूट्रेट प्रोटीन है, मतलब जो बॉडी को बिल्ड करता है, जो सेल हमारी टूट जाती है उनको फिर से रिपेयर करता है, वो प्रोटीन करता है ये काम। इसके बाद आज का पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। देखो 3 प्रकार के मेन जो न्यूट्रिएंट्स, आपने 12th की अगर आप सरस्वती की बुक पढ़ोगे ना, उसके अंदर स्पष्ट बता रखे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो होते हैं जो बड़ी मात्रा में चाहिए हमें, ज़्यादा मात्रा में, एक होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो छोटी मात्रा में चाहिए, जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये एक होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो बड़ी मात्रा, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो एनर्जी देने का काम तो तीनों ही करते हैं ये, लेकिन जो मेन एनर्जी का जो दबाव रहता है वो किसके ऊपर रहता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऊपर रहता है सबसे ज्यादा एनर्जी देने का दबाव। अगर ये दोनों चीजें आपकी बॉडी में कम होगी तो उसके बाद प्रोटीन जो है एनर्जी के रूप में यूज होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे, गांव में देखोगे कमजोर होते हैं। उसका कारण क्या है? उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के रूप में नहीं मिल रही, वसा फैट नहीं मिल रही। तो उसके बाद क्या होता है? मसल्स टूटने, जो सेल होती हैं वो टूटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सेल को भूख लगती है, उनको एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए। जब उनको खाना बाहर से प्रॉपर नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देती है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग सेल है वो कमजोर सेल को खाना शुरू कर देगी, और आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये तो इसलिए जो एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से? आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी है लेकिन लास्ट में, जब ये दोनों चीजें बॉडी में कम हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोफेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनको जो है प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन लेना जरूरी होता है, ताकि जो मसल्स ब्रेक हो रही हैं डेली, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट को तो वो निकाल रहे हैं, मतलब बिल्कुल अति करते हैं प्रैक्टिस में, तो वहां पे संभावना रहती है कि सेल्स भी टूट रही होती हैं, कमजोर जो सेल होती हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, और प्रोटीन एनर्जी के रूप में भी जाने लगता है इमरजेंसी में कई बार। तो इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए वैसे ही बोला जाता है कि डेली रूटीन में हर व्यक्ति को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वसा पोषक तत्व 1 ग्राम मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा देता है। मैंने कल आपको बताया था 1 ग्राम जो है आपका 9.1 कैलोरी ऊर्जा जो है फैट देता है। तो सबसे अधिक कौन देगा? फैट। लेकिन इंस्टेंट जो एनर्जी है सबसे अधिक और तेज गति में कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले जो यूज होता है एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट। जो फास्ट एक्टिविटी होती हैं, जो एक्सप्लोसिव पावर की एक्टिविटी होती हैं, वहां पे एनर्जी कौन देता है? वहां पे कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो फैट है वो एनर्जी के रूप में यूज होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद है, खिलाड़ी को अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व अधिक मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप टेनिस के प्लेयर हो, तो टेनिस में क्या होता है? एक बार स्लो हो रहे हो, एक बार फिर आपको बॉल के पीछे भागना पड़ता है। तो वहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ मेजोरिटी जो गेम है ना उनमें स्पीडली काम करना होता है, ठीक है। फैट क्या होता है? लॉन्ग रनर्स होते हैं वो उसमें यूज होती है। लेकिन शुरुआत में जब आप कोई एक्टिविटी शुरू करते हो तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है। तो इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट प्लेयर्स के खाने में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डेली रूटीन में एनर्जी को यूज करना है और अधिक मात्रा में एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि वर्कआउट बहुत ही अधिक मतलब स्पीडली करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे अधिक मात्रा में हमें लेना चाहिए, प्लेयर्स को हमें भी लेना चाहिए। हम भी स्पोर्ट्स से जुड़े, हम भी बच्चों के साथ खेलते हैं, या आप कोच है तो बच्चों को भी इसके बारे में गाइड करें। इसके बाद पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एल्ब्यूमाइन और पेप्टोन के रूप में पचाता है। हमने कल के वीडियो में देखा था, जो जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो पेप्सिन भी उन्हीं में से एक है। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन, जैसे हमने प्रोटीन खाया, इसके बाद प्रोटीन को पचाने की प्रोसेस शुरू होती है, जिससे वो अलग अलग सेल में जाना शुरू हो जाता है। मतलब सेल्स के अंदर जो यूजेबल जो फॉर्म है ना उसमें वो
बॉडी के अंदर जमा होना शुरू होता है, पचाने को इसी प्रकार से समझिए। तो जो पेप्सिन एंजाइम है ना, प्रोटीन को किस में बदल देगा, आपका एल्ब्यूमाइन और पेप्टोन के रूप में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी बिल्डर के आहार में सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। यहां पे फिर आ गया कार्बोहाइड्रेट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बॉडी बिल्डर को एक्सप्लोसिव पावर चाहिए, क्योंकि एकदम से वेट उठाना होता है, एकदम से जिम के ऊपर एक्सरसाइजेज करनी होती हैं फोर्सफुली एक्सप्लोसिव पावर के साथ, ठीक है। एक्सप्लोसिव पावर दरअसल है क्या, मैं उससे पहले आपको एक्सप्लोसिव पावर को एक्सप्लेन कर दूं। एक्सप्लोसिव पावर है स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को स्पीड के साथ यूज करना है, तो वो एक्सप्लोसिव पावर होगी, ठीक है। तो जो है बॉडी बिल्डर को सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी इंस्टेंट वर्क करना होता है, एक्सप्लोसिव पावर के साथ काम करना होता है। तो एक्सप्लोसिव पावर के लिए कार्बोहाइड्रेट हमें हमारी बॉडी में चाहिए, इसीलिए हमारी बॉडी जो है पिकअप हो पाएगी, उठ पाएगी। इसके बाद प्रोटीन पोषक तत्व शरीर के विकास में सहायक है, ग्रोथ में सहायक है, डेवलपमेंट में सहायक है, ठीक है, वृद्धि में सहायक है, ठीक है। ग्रोथ जो होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है, मदद से होती है। इसके बाद एक छोटे बच्चे को प्रोटीन की गहन आवश्यकता होती है, मतलब बच्चों की डाइट में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ग्रोथ के पीरियड में होता है, तो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन, क्योंकि मसल्स का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा होता है, हाइट वगैरह निकल रही होती है, तो वहां पे नई सेल्स का निर्माण हो रहा है, मसल्स बन रही हैं, बड़ी हो रही हैं धीरे धीरे, तो वहां पे प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद पैनक्रियाज रस एक एंजाइम है, जो पैनक्रियाज जो जूस सिगरेट करते हैं वो एक प्रकार का रस है, ये कॉमन सी बातें हैं कुछ एक। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म का संबंध पाचन तंत्र से। मेटाबॉलिज्म होती है खाना पचाने की जो प्रक्रिया, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को थायराइड ग्रंथि जो हमारी होती है गले में, वो नियंत्रित करती है, वो हार्मोन रिलीज करता है, उसके ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। दूध में प्रोटीन पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है, दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है केसिन, आपको ये बात याद रखें कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विल्ली जो है वो पाचन तंत्र का भाग है, कल हमने आंत के अलग अलग पार्ट आपको बताए थे, तो यहाँ पे जो है एक विल्ली वर्ड भी आया है जो किससे रिलेटेड है, पाचन तंत्र से, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद छोटी आंत के जिस भाग में खाना समाहित होता है उसको विलाई कहते हैं। विल्ली जो ऊपर आया मैंने बताया ना, छोटी आंत में खाना पचता है, तो वहां पे जो पचा हुआ खाना समाहित होता है उसको कौन सा पार्ट होता है, वो विल्ली। हमने कल आंत के पार्ट पढ़े थे, आप देख सकते हो इससे पहले का वीडियो, वो भी याद रखें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत जेजुनम, इलियम और डोडुनम 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कल हमने आंतों के पार्ट पढ़े थे, तो ये जहाँ पे आपकी छोटी आंत जो है वो जेजुनम, इलियम और डोडुनम से मिलकर बनती है। इसके बाद है कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था, लीवर में जो है कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व समाहित होता है, कल भी हमने पढ़ा था लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। इसके अलावा मानव शरीर में भोजन सबसे पहले मुंह से पचना शुरू होता है, आपके फेस माउथ से, ठीक है। इसके बाद बड़ी आंत कोलन और रेक्टम भागों से मिलके बनी होती है। कोलन और रेक्टम, कल मैंने आपको आंत के पार्ट दिखाए थे, 5 पार्ट वहां पे आए थे। तो जो बड़ी आंत है वो किससे मिलके बनती है, आपकी कोलन और रेक्टम भागों से मिलके बनती है। छोटी आंत के मैंने पार्ट बता दिए। इसके बाद मानव शरीर की लार ग्रंथियों से जो है टाइलेन एंजाइम जो है रिलीज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइलेन जो एंजाइम है आपका, वो कौन रिलीज करता है, लार ग्रंथियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं कह रहा हूं प्रेशर डाल रहा हूं इस क्वेश्चन के ऊपर। लार ग्रंथियां टाइलेन एंजाइम को रिलीज करती हैं। इसके बाद छोटी आंत का डोडिनम भाग पेट के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। सबसे पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था छोटी आंत का, वो डोडिनम था, मैंने आपको दिखाए थे 5 पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट था वो डोडिनम था। इसके बाद है भोजन में गर्हित प्रोटीन सबसे पहले पेट में पहुंचेगा, क्योंकि हमने खाना खाया सबसे पहले वो पेट के अंदर जाता है, तो प्रोटीन सबसे पहले पेट के अंदर जाएगा। और खाने के जो प्रोसेस है सबसे पहले माउथ से शुरू होती है, आपको याद रखनी है बात, ठीक है। इससे पहले आ भी चुका, सबसे पहले जो भोजन है वो मुंह में पहुंचेगा, ये याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है, इजी लग रहा है लेकिन आ सकता है आपके एग्जाम में। और प्रोटीन जो सबसे पहले पेट में पूछेगा, क्योंकि खाने के द्वारा हमने लिया है। इसके बाद एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है। एक बात यहां पे नोट कर ले, नाम जो है इनके विपरीत है। जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई छोटी होती है, और जो छोटी आंत है ना उसकी लंबाई ज्यादा होती है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी आपकी, 6.5 मीटर होती है। ये बड़ी आंत से लंबाई में बड़ी होती है, ठीक है, छोटी आंत हमारी।
स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जीन्स का संबंध डीएनए में होता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से, दादा दादी के, मम्मी पापा के जो डीएनए में मिलता है, जो जीन्स हमें डीएनए के मिलते हैं वो किसके द्वारा हमारे उसके अंदर पहुंचता है, डीएनए में होता है। ठीक है, जीन्स जो हमारे डीएनए के अंदर होते हैं, मम्मी पापा से जो हमें जीन्स मिले हैं डीएनए में, वो डीएनए के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रास नली को स्फोगस कहते हैं, कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज फिर रिपीट हो रहा है। इसके बाद पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियां एसिटोकोलाइन और एडिनोलाइन रसायन पदार्थ छोड़ती हैं, जो नरव जाती है, नाड़ियों को नरव बोलते हैं, जिसके थ्रू माइंड इंपल्स भेजता, उनका क्या नाम है, जो नरव पाचन तंत्र से दिमाग को कॉन्टैक्ट करती हैं, वो कौन सी आपकी, एसिटोकोलाइन और एडिनेलाइन। इसके बाद है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये सर्कुलेटरी उसमें भी आ चुका, फिर से रिपीट हो रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पाचन की क्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है, खाना जो होता है वो छोटी आंत में पचता है, बड़ी आंत में वेस्टेज निकलता है बड़ी आंत से। ठीक है, इसके बाद है छोटी आंत में खाना पचेगा, लेकिन बड़ी आंत जो होती है उसमें खाने का वेस्टेज जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान रखें। पाचन क्रिया में मुख्य रूप से छोटी आंत में जो होती है आपकी। इसके बाद मानव शरीर में यकृत का प्रमुख कार्य ग्लूकोज का संग्रहण करना है। लीवर हमने पढ़ा था, लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है, और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होती है आपकी, ग्लूकोज के रूप में लीवर के अंदर, समझ गए। वो ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, फिर एनर्जी के रूप में बॉडी यूज करती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को जो आपका ग्लूकोज के रूप में लीवर जो है स्टोर करता है। इसके बाद मानव शरीर में हृदय जो है पंप के समान कार्य करता है, सर्कुलेटरी वाले उसमें आ चुका, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो। इसके बाद मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, अस्थियां, जो हमने बोन्स का पार्ट पढ़ा था उसमें कवर हो चुका है। मानव शरीर की ज्ञान इंद्रियां, जो ज्ञान का मनुष्य को जो है ज्ञान प्रदान करती हैं, वो कौन सी आपकी, आंख, कान, जीभ या आपकी त्वचा, स्पर्श से जिसका पता लगे आपको, ये सारी ज्ञान इंद्रियां जिससे हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद पीयूष ग्रंथि द्वारा मानव शरीर में अन्य ग्रंथियों के कार्यों में सहयोग करना व नियंत्रण करना होता है। जो पीयूष ग्रंथि है वो अन्य ग्रंथियों की हेल्प करती है। ठीक है, उनकी जो प्रोसेस उसको बनाए रखने, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, इसके बाद है मानव शरीर में जल जो है 75% होता है, वैसे 65 से 80% भी होता है, आगे एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे दे रखा है 75%। एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए ना 65 से 80 या 70 से 80, 80 से 90, तो वहाँ पे आप 65 से 80 के साथ जाओगे, वैसे आप बीच वाला पॉइंट पकड़ोगे 75%। इसके बाद मानव पेशियों में जो है 23, मानव के अंदर जो है 23 गुणसूत्र की जो है जोड़ियाँ होती हैं, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर वो गलती से आपके 47 या 45 रह गए तो वहाँ पे क्या होगा, अब नॉर्मल हो जाता है, वो मनुष्य दूसरी तरह का हो जाता है। ठीक है, तो 23 जोड़े गुणसूत्र के मानव के अंदर होते हैं। इसके बाद है डीएनए का पता वॉटसन एंड क्रिक ने लगाया था। जैसे पता लगा ना हमें जीन्स का संबंध डीएनए के थ्रू होता है, तो डीएनए का पता किसने लगाया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने कवर किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे। और वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि एक समस्या और हो जाती है, कई बार रिक्वेस्ट आती है कि सर वीडियो को थोड़ा लंबा कीजिए, या फिर उसमें समस्या क्या पता है, क्योंकि नेट जो है ना वो एक लिमिटेड मिलता है हमें पर डे का, और एक ही वीडियो में वो पूरा हो जाता है। कई बार एक्स्ट्रा वीडियोस भी अपलोड करने पड़ जाते हैं हमें, तो इसलिए वीडियोस को मैं छोटा ही रखता हूँ इस कारण से, क्योंकि जब वीडियोस के एडिटिंग के बाद वीडियो लगभग 1.5 से 2 GB का होता है, और वो पूरा ही चला जाता है, उसमें आधे से ज़्यादा नेट, 90% नेट का मैसेज आ जाता है एक सुबह वाली वीडियो के लिए, उसी में आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नेट का, और अगर मैं गलती से वीडियो 1 घंटे की बना दूँ ना तो वो अपलोड ही नहीं होगी 2 दिन के नेट के बिना, ऐसा भी होता है कई बार। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो हमारी, जिसमें हमने कवर किया जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वन लीनियर टाइप, और बुक के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। आप अपने जो है कमेंट डाल सकते हो, जिसको बुक चाहिए, जो व्हाट्सअप नंबर दिया उसके ऊपर कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हो। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।